बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो वंडरफुल कप के अंदर से साथियों, आप सबको खुश आमदेद। आज मैं सिर्फ ब्रीथिंग टेक्निक के ऊपर जो है वो आपको कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा, और उसमें कोई ख़ास पोस्चर बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, सिर्फ ब्रेथ वर्क के ऊपर हम आज काम करेंगे। तो ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ जो है वो ब्रेथ वर्क है, और ब्रेथ वर्क इस वक्त बहुत इम्प्रूव होने वाला है, और आज मैं उसी पे काम करूँ, इसलिए डायरेक्शन थोड़ी डिफरेंट है। आप देख रहे होंगे कि आज हमारी स्ट्रेट वाली स्लाइड में डायरेक्शन है, और तो इसमें मैंने कोशिश किया कि बहुत करीब करके आपको दिखा सकूं, और डायरेक्टली आप देख सकें कि हमारा ब्रेथ वर्क कैसे काम करता है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर डैट। आज बहुत ज़्यादा पोजेज नहीं होंगे, आज सिंपल सांस की मशक़ें होंगी, और पूरा 1 घंटा भी हम तकरीबन सांस के ऊपर ही गुजारेंगे आज। और उसमें मैं सिखाने की कोशिश करूँगा कि हमारे ब्रेथ वर्क से हमारी बॉडी में एनर्जी कैसे आती है, हमारी बॉडी में हमारा माइंड कैसे रिलैक्स होता है, और जो हम सांस नॉर्मली लेते हैं उससे ज़िंदगी में क्या असर पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ ज़रूरी समझ लें कि ज़िंदगी में जो हमें सांस है वो नाक का इस्तेमाल होना चाहिए, नेज़ल ब्रीदिंग होनी चाहिए। आज जितने भी सीनियर एज के लोग हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, वो सारे माउथ ब्रीदिंग पर शिफ्ट हो चुके हैं। जितने लोग वॉक करते हैं, जिम जाते हैं, जॉगिंग करते हैं, वो सारे मुंह से सांस लेते हैं। इवन कि आज बच्चे भी मुंह से सांस लेना शुरू हो गए हैं। जितने बच्चों को प्रॉब्लम होता है जाज़ का, जाज़ सही तरह बिल्ड नहीं होते, दांतों की अलाइनमेंट नहीं होती, उनको अपना ब्रेसेस लगवाने पड़ते हैं। उसकी मेजर रीज़न जो है वो आपकी जो टंग है वो रूफ के ऊपर पूरी बैठती नहीं है, वो भी सांस की वजह मेजर, कि जिस वजह से जाज़ पूरा बिल्ड नहीं होते, और वो टंग पूरी अपनी ज़ुबान पूरी अपनी रूफ पे बैठती नहीं है, जिस वजह से हमारे जाज़ टेढ़े होते हैं और दांतों का प्रॉब्लम आता है। उसका अगर आप थोड़ा और हिस्ट्री में जाएँ तो हम देखेंगे हमारा जो है वो बेसिकली बच्चों को माएँ फीड नहीं करती, जिस वजह से बच्चों जो फीड करने से होता है बच्चों का माउथ फेस बिल्ड होता है, जाज़ बिल्ड होते हैं, इसलिए बच्चों को जो है फीड कराना ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले हम सांस से शुरू करते हैं। आई होप मेरा मैट क्लियर होगा सबको। सो वेल, अपना सुख आसन में बैठ जाएं, चाहे तहैयात में बैठ जाएं, और अपनी स्पाइन सीधी, फेस सीधा, दोनों शोल्डर को रिलैक्स कर लें, दोनों शोल्डर को रिलैक्स कर लें, दोनों कंधों को रिलैक्स कर लें प्लीज़। फेस एक्सप्रेशन को नॉर्मल कर दें, आईब्रोज़ को रिलैक्स कर दें, और लोअर जबड़े को प्लीज़ प्रेशर नहीं देना, हल्का छोड़ दें बिल्कुल। और अपने नाक के अंदर सांस की रफ्तार को देखिएगा,
हमने 1 मिनट में जो है वो 4 से 6 सांस लेने हैं। ये हमारी रेंज होगी, मिनिमम 4 सांस, मैक्सिमम 6 सांस। तो अगर आप देखें, डिवाइड करें तो 4 मिनट के लिए 15 सेकंड में एक सांस इनहेल करना और एक्सहेल करना 15 सेकंड लगना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। इनहेल, एंड एक्सहेल। स्लोली एंड ग्रेजुअली ओपन योर आईज। तो सबसे पहले एक चीज़ आपने समझी नहीं मेरे साथ कि सांस की जो है ना वो 3 तरह की स्पीड है सांस की। शोर बंद कर लो। सांस की जो स्पीड है वो 3 तरह की है प्लीज। एक पहली स्पीड तो ये है, जरा गौर से देखिएगा, पहली स्पीड ये है, मेरी बैली मूव करी है, आपको भी आवाज़ आ रही है, मुझे भी आवाज़ आ रही है। एक स्पीड तो ये है, ठीक है। एक स्पीड ये है, मैं सांस लूँ, सिर्फ मुझे, आपको आवाज़ नहीं आएगी, मुझे आवाज़ आएगी। इनहेल करने की, एक्सहेल करने की आवाज़ आती है अपने आप को। जो स्नोरिंग होती है उसमें साथ वाला बंदा डिस्टर्ब होता है, उसमें सांस की आवाज़ जो है वो लेने और देने की साथ वाले को डिस्टर्ब कर रही होती है। और ये जो तीसरी स्पीड है वो फीलिंग है कि सांस आप महसूस कर रहे हैं कि सांस में नोस्ट्रल में अंदर जा रहा है और सांस नोस्ट्रल से बाहर जा रहा है। उस फीलिंग की जो स्पीड है, आज हमने उस पर फोकस करना है प्लीज़, ठीक है। और इसलिए ये ज़रूरी है कि ये जब हम स्लो स्पीड से सांस लेते हैं तो हमारा माइंड की थाट्स कंट्रोल होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और दूसरी इसकी रीज़न ये है कि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो तो बहुत ज़्यादा मौजूद होती है, इसमें कोई कमी नहीं होती। अब जिस भी बंदे का वो फिंगर से मशीन से टच करें, 95% 97% पे सेचुरेशन लेवल ऑक्सीजन का ब्लड के अंदर मौजूद रहता है। लेकिन प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी हुई है वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। हम जो भी जब योगा में हम करते ही हैं, हम सांस की मशकें ज़्यादा करते हैं, सांस हम ऑक्सीजन अंदर ज़्यादा लेते हैं और साथ हम CO2 बहुत ज़्यादा बाहर निकालते हैं। जिससे मैं आपको मिसाल के सामने, मैं आपके सामने सांस लूँगा, हाँ, मैंने मुंह खोल के पूरा सांस बाहर निकाला तो CO2 पूरी साथ ही बाहर चलेगी। आज जो टेक्निक मैं सिखाना चाह रहा हूँ आपको, वो स्लो ब्रेथ है। वो ये है कि हम स्लोली सांस को इन करेंगे और स्लोली सांस को आउट करेंगे। नहीं, हमारा मसल्स में जो ऑक्सीजन जाती है वो इस वजह से जाती है जब अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हो। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम नहीं होगा, सेचुरेशन नहीं होगी, तो हमारे मसल ऑक्सीजन अब्जॉर्ब नहीं करते। हमारे मसल्स ऑक्सीजन उसी वक्त अब्जॉर्ब करते हैं ब्लड से जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की सेचुरेशन, वो उसकी मिकदार बढ़ जाती है। तो इस बेस की वजह से मैंने स्लो ब्रीदिंग आप करानी है, क्योंकि जब हम स्लो सांस लेंगे तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड लेवल एकदम इंक्रीज करेगा, आपको हंगर होगी, फीलिंग होगी मेरा सांस जैसे रुक रहा है। तो वो आपने जो है वो, अगर ऐसा हो तो आप उसको सांस को चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिस से ठीक करना चाहूँगा आप लोगों को। तो आए इसी, अब ये मैंने थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता दी कि क्यों हम स्लो ब्रीदिंग में जाना चाह रहे हैं, और CO2 का जो इस्तेमाल है वो क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी में, और क्यों ऑक्सीजन जो है वो CO2 की मौजूदगी में हमारे मसल अब्जॉर्ब करते हैं। सो वेल, अपना स्पाइन सीधे रखिएगा, फेस बिल्कुल सीधा, और क्लोज योर ब्यूटीफुल आइज़, और स्लो सांस इनकी, चाहे एक हाथ अपना बेली पे रख लें, एक हाथ अपना चेस्ट पे रख लें, और कंधों को ढीला छोड़ दें। स्लो इनहेल, एंड एक्सहेल। फिर स्लो इनहेल, एंड एक्सहेल। इनहेल,
and exhale. Second last, inhale and exhale. Last, inhale and exhale. एंड रिलैक्स. देखिए अगर आंखें बंद हैं बॉडी में फीलिंग महसूस कीजिएगा. ध्यान अपना फोरहेड पे लाएं, दोनों कानों पे, ब्रेन के सेंटर पे और ब्रेन की बैक पे, दोनों शोल्डर पे. एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली ओपन योर आई. सो जैसे फीलिंग कैसे जनरेट हुई है अगर आपने महसूस की है, लेकिन ये जो सांस की रफ्तार थी उसमें ना आवाज़ आ रही थी सांस की, आपको आप सिर्फ फील कर रहे थे सांस इन हो रहा है और फील कर रहे थे सांस हो रहा है, साउंड नहीं पैदा हो रही सांस की. तो ये टेक्निक के साथ मैंने जो ब्रीदिंग आपको कराई है इससे क्या डिफरेंस हुआ है उसके बाद हम करेंगे बॉक्स ब्रीदिंग या उसको हम कहते हैं स्क्वायर ब्रीदिंग. उसके दो स्टाइल हैं. 2 सेकंड सांस इन किया और फिर होल्ड किया 2 सेकंड, फिर 2 सेकंड सांस आउट किया, फिर होल्ड किया 2 सेकंड, फिर 2 सेकंड सांस जो है ना वो इन किया. एक एक टेक्निक ये भी करती है, इसको हम स्क्वायर ब्रीदिंग या बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं. दूसरा जो टेक्निक इसके साथ है वो है 4 सेकंड की. तो हम आज जो हम करेंगे हम 4 सेकंड वाली करेंगे. 4 सेकंड सांस इन करेंगे और फिर 4 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर 4 सेकंड सांस आउट करेंगे, फिर 4 सेकंड जो है ना वो होल्ड करेंगे, फिर 4 सेकंड सांस इन करेंगे. तो ये एक साइकिल बनेगा, 4 कोने इसके बनेंगे. आप इसको नोट कर लेंगे. सांस इन किया आपने, 4 सेकंड होल्ड किया, 2 पॉइंट हो गए. फिर 4 सेकंड सांस होल्ड करने के बाद होल्ड किया आपने, फिर जो है सांस 4 सेकंड आउट किया, फिर 4 सेकंड होल्ड किया. तो ये 4 किनारे बनेंगे. आप इसको अगर नोट करें इसके स्क्वायर को. सो इससे जो बॉक्स ब्रीदिंग जो है इससे फ़ायदा क्या होता है, अगेन स्ट्रेस मैनेज होता है. दूसरा हमें सांस का हंगर फील होगा, कैसे लगता है जैसे सांस मेरा रुक रहा है या मुझे ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है. ये इसलिए हो रही है महसूस होती है क्योंकि हम आदी नहीं हैं. हम 1 मिनट में 25 से 30 सांस लेते हैं. जब हम 1 मिनट में 4 से 6 सांस पे जाएंगे तो ज़ाहिर हमें हंगर फील होगा. हम बहुत ज़्यादा सांस लेते हैं नॉर्मली. तो इसलिए हमें नॉर्मली जो सांस लेनी चाहिए 1 मिनट में 4 से 6 सांस हमें 1 मिनट में लेनी चाहिए. अगर आप एक दिन में देखें तो पूरे 8,000 सांस बनते हैं. नॉर्मली हम एक दिन में 25,000 सांस ले रहे होते हैं. तो ये डिफरेंस है. इस डिफरेंस को सिखाने के लिए मैं आज का सेशन जो आपसे कर रहा हूँ ताकि आप डिफरेंस को अंडरस्टैंड कर सकें. दोबारा से स्पाइन को सीधा कीजिएगा बिल्कुल स्ट्रेट एंड अपनी तवज्जो दें बॉडी पे. आंखें बंद और सांस इन करेंगे 4 सेकंड के लिए. 1 2 3 4. होल्ड करेंगे 4 सेकंड. 1 2 3 4. एक्सेल करेंगे 1 2 3 4. फिर होल्ड करेंगे 1 2 3 4. फिर सांस इन करेंगे 1 2 3 4. फिर होल्ड करेंगे 4 सेकंड. 1 2 3 4. एक्सेल करेंगे 1 2 3 4. होल्ड करेंगे 1 2 3 4. फिर सांस इन करेंगे 1 2 3 4. होल्ड करेंगे 1 2 3 4. एक्सेल करेंगे 1 2 3 4. होल्ड करेंगे 1 2 3 4. सांस इन करेंगे 1 2 3 4. होल्ड करेंगे 1 2 3 4. एक्सेल करेंगे
1 2 3 4 होल्ड करेंगे 1 2 3 4 सेकंड लास्ट सांस इन करेंगे 1 2 3 4 होल्ड करेंगे 1 2 3 4 एक्सेल करेंगे 1 2 3 4 होल्ड करेंगे 1 2 3 4 इन करेंगे 1 2 3 4 होल्ड करेंगे 4 एक्सेल करेंगे 1 2 3 4 होल्ड करेंगे 1 2 3 4 स्लोली एंड ग्रेजुअली। देखिए बॉडी में फीलिंग क्या आई है, ज़रा प्लीज तो जो अपने ब्रेन पे जो पुणे हो रहा है। तो ये हमने 5 सेट किए हैं बॉक्स ब्रीदिंग के, स्क्वायर ब्रीदिंग या बॉक्स ब्रीदिंग। इसे देखिए हमारा सर कितना हल्का हो गया, कितना फील हो रहा है कि हमें जैसे ये पूरा वेट रहा ही नहीं कोई। तो ये फ़ायदा है ये बॉक्स ब्रीदिंग का, स्क्वायर ब्रीदिंग करने का। अब इसको इसी इसी टेक्निक को हम अल्टरनेट ब्रेथ पे लेके जाते हैं, उससे हम इस टेक्निक को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इसमें सिंपल क्या है, अपना राइट मसल बंद कर लें और लेफ्ट से सांस इन करें, सांस की आवाज़ ना पैदा हो। लेफ्ट साइड से बंद कर दें और राइट से सांस एक्सेल करना शुरू करें। अब राइट से सांस इन करें और राइट को बंद करके लेफ्ट से सांस एक्सेल करना शुरू करें। ये 1 साइकिल हो गया हमको, सेकंड साइकिल। उसी तरह से या आप लेट के भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। सांस इन करें लेफ्ट साइड से, याद रहे सांस की आवाज़ ना पैदा हो प्लीज़, आपने वो फीलिंग के साथ सांस इन करना है। लेफ्ट साइड के बंद करें और राइट से एक्सेल करें। अब राइट से सांस इन कीजिए अब राइट को बंद करके लेफ्ट से सांस एक्सेल कीजिए। दो साइकिल, तीसरा साइकिल, लेफ्ट से सांस इन कीजिए लेफ्ट को बंद करके राइट से सांस को एक्सेल कीजिए। और राइट से सांस इन कीजिए
राइट से बंद करके लेफ्ट से एक्सेल कीजिए। सेकंड लास्ट, लेफ्ट से सांस इन कीजिए। लेफ्ट से बंद करके राइट से एक्सेल कीजिए। राइट से सांस इन कीजिए। राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सेल कीजिए। लास्ट साइकिल प्लीज। लेफ्ट से सांस इन कीजिए। लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सेल कीजिए। राइट से सांस इन कीजिए। राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सेल कीजिए। एंड रिलैक्स। देखिए आप अपनी बॉडी में फील, स्पेशली ब्रेन में देखिएगा। देखिए सर पहले से और हल्का महसूस हो रहा है। स्लोली एंड ग्रेजुअली विद योर ओन टाइम ओपन योर आई। सो वेल, तो इस तरीके से देखें आपको और डिफरेंस फील हुआ। ये बड़ा इफेक्टिव स्टाइल है स्लो ब्रेथ जो है, स्लो ब्रेथ की टेक्निक जो ऑक्सीजन मैनेजमेंट इन बॉडी। और इससे जो हंगर फील होता है वो इसलिए होता है कि ज़ाहिर हम सांस ज़्यादा लेते हैं, नॉर्मली 1 मिनट में 25 से 30 सांस लेते हैं। अभी जो मैं आपको शिफ्ट लेकर कर रहा हूँ, आपको 4 से 5 सांस की शिफ्ट कर रहा हूँ। तो ज़ाहिर उस पर आपको फीलिंग होगी थोड़ी सी सफोकेशन की, या लगता है ऑक्सीजन कम आ रही है। लेकिन यूँ प्रैक्टिस करेंगे आप बेहतर हो जाएंगे। हमारी ज़िंदगी नंबर ऑफ़ ईयर्स के साथ नहीं, सांसों के साथ है। तो जितने सांस हमारे कम होंगे उतनी हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है। क्यों फ़ायदेमंद है? जितने हम कम सांस लेंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की मकदार ज़्यादा बॉडी में रहेगी, और उस मौजूदगी में हमारे मसल ऑक्सीजन को ज़्यादा अब्जॉर्ब करेंगे। हम भले ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा होती है, लेकिन जब तक CO2 की मकदार एक सर्टन क्वांटिटी ना हो उस वक्त तक हमारे मसल ऑक्सीजन अब्जॉर्ब नहीं करते। फर्ज करो मैं मिसाल के तौर पर ये कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिस तो ठीक है ये, लेकिन हम टेक्निकली जो हमारी बॉडी के ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन की जाने की मकदार है वो कम हो जाती है, क्योंकि हम CO2 ज़्यादा आउट करते हैं। तो ये एक नई स्टाइल है, नई टेक्निक है जो मैंने सीखी है, मैं आप तक शेयर करूं। और इससे बड़े वंडरफुल रिजल्ट हैं इसके। आप इसको प्रैक्टिस करके देखिए। जब भी बैठे हो कहीं, हम एक्चुअली अनकॉन्शियस ब्रेथ के ऊपर होते हैं। हम जो सांस बैठे हैं नॉर्मली, ना सांस खुद से लेते हैं ना सांस खुद से निकालते हैं, ऑटो में सांस चल रहा होता है। और वो जो सांस चलने की रफ्तार है वो 25 से 30 पर मिनट है। ठीक है, हम अगर इस कॉन्शियस ब्रेथ पे आएंगे तो हम स्लो जब ब्रेथ करेंगे। ठीक है, अब मेरा सांस भरा गया, अब मैं एक्सेल करूँगा इसको। अब मेरा सांस रिलीज होगा। इमेजिन करिए इसमें तकरीबन 10 से 12 सेकंड या 15 सेकंड लग जाते हैं एक सांस मुकम्मल करने में।
तो आप जब ज़िंदगी में अपने आप को कॉन्शियस ब्रेथ पे शिफ्ट करेंगे, आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी। सो वेल, आई एम थोड़े सा बटरफ्लाई पोज करते हैं, और उस बटरफ्लाई पोज में भी हम कोशिश करेंगे अपने आंखें बंद करके अपने सांस पर तवज्जो देंगे, और स्लो सांस इन करेंगे और स्लो आउट करेंगे। तरतीब आपने मेरे कि सांस की आवाज़ ना आए, अगर आपको आती है तो दूसरे बंदे की आवाज़ ना जाए, तो आप सेकंड मीडियम स्पीड पे आ जाएं। दोनों पाँव आगे रखें, हाथ में पीछे रखें, चेस्ट से ऊपर उठाएं और धीरे धीरे। वही सांस की मीडियम स्पीड। देखिए को सीधे कीजिएगा प्लीज़, और अब देखें प्लीज़ क्या फीलिंग हुई आंखें खोल कर। देखिए क्या महसूस हुआ है, इससे लगता है नींद आ गई है। सो वेल, तो इस तरीके से आप जो है वो इस सांस की रफ्तार को स्लो करके, तीन स्पीडें मैंने बताई हैं। मीडियम से एक स्पीड ये है कि जिसमें सांस जब लेते हैं मुझे भी आवाज़ आती है, दूसरे मेरे पास करीब है उसको आवाज़ आ रही है। एक स्पीड ये है कि सिर्फ सांस लेते सिर्फ मुझे आवाज़ फील होती है बस। एक तीसरी स्पीड ये है कि सांस, सिर्फ सांस की फीलिंग आ रही है कि सांस नाक से आ रहा है और नोज़ल में से सांस और बाहर जा रहा है। तो मैं नेज़ल ब्रीदिंग पे शिफ्ट करना है अपने आप को, माउथ ब्रीदिंग को अवॉइड करना है। नेज़ल ब्रीदिंग हमारे लिए बेस्ट है सबसे। और नेज़ल ब्रीदिंग में जाने के लिए जो टेक्निक है सीखनी है, वो बॉक्स ब्रीदिंग से आप जा सकते हैं। आप इससे स्लो जो है वो सांस इन करके और आउट करके इस टेक्निक से जा सकते हैं, जो भी हमने किया है। आप अनुलोम विलोम की टेक्निक से जा सकते हैं, लेकिन प्लीज़ सांस को स्लो अपने मूवमेंट से इन करना है, आउट करना है। सो वेल, हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। और आइए हम इसको कैट को पोजीशन में आके इसकी सांस के तेजी को मेजर करते हैं। अपने पोज पोज को लाइन कीजिएगा, पाँव और घुटनों का फासला बराबर कीजिएगा, दोनों रिस्ट एंड दोनों शोल्डर जॉइंट के साथ मैच कीजिएगा प्लीज़। इनहेल, चेस्ट से उठाएं और फिर सर उठाएं, सांस भर लिया और लोअर बैक पे साइड देखें, एंड एक्सेल। स्लो मूवमेंट देनी बॉडी की, सांस के साथ देनी है, या पूरा स्पाइन को राउंड कर दें, चिन अपनी चेस्ट के साथ। दोबारा इनहेल स्लो कीजिएगा। इसमें सांस की मीडियम स्पीड है।
आंखें बंद की हैं मैंने, आंखें बंद कर सकते हैं आप। ये बेली को ड्रॉप किया, देखिए लोअर बैक टू स्ट्रेच एंड एक्सेल स्लो। इनहेल, बेली को ड्रॉप किया, चेस्ट अप, पूरा सांस आपने भर लिया यहाँ तक, सर उठाया एंड एक्सेल। चेस्ट के साथ बेली को राउंड करें, स्पाइन को पूरा ऊपर राउंड दे, बेली को स्टक करने के बाद सेकंड लास्ट। बेली को ड्रॉप कर दिया, चेस्ट अप, नेक अप। अब सांस को एक्सेल करते हुए लास्ट, सांस नीचे करते हुए फिंगर टिप्स को प्रेस करना है एंड एक्सेल करते हुए। एंड रिलैक्स। मैं साइड व्यू करके दिखाता हूँ आपको ताकि आप समझ सकें। फिंगर टिप्स को प्रेस किया, दोनों शोल्डर से स्टैंड को लाइन किया शोल्डर के साथ, घुटनों पाँव का फासला बराबर। इनहेल कीजिए, एंड एक्सेल कीजिए। बस पॉइंट को राउंड देंगे। एंड रिलैक्स। सो इस तरीके से मैंने साइड व्यू भी दिखाया आपको। आज चूँकि कैमरे की स्क्रीन बहुत शार्ट है इसलिए पूरी बॉडी उस तरह विजिबिलिटी नहीं होगी। तो ये डिफरेंस था जो अभी आपने स्लो ब्रीथिंग देखिए, फीलिंग क्या बॉडी में चल रही है, बॉडी कितनी काम महसूस हो रही है, रिलैक्स हुई। तो ये पूरा ऐसा लगता है जैसे सर पे है ही नहीं, वजन ही नहीं है, सब यहाँ सर है ही नहीं मरना, इतना रिलैक्सेशन। तो ये स्लो ब्रीथिंग की टेक्निक बहुत काम करती है। और इसको जो है वो हम अब आखिरी एक पोस्चर में मैं इसको टेक्निक को करूँगा। मैंने देखे डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर में टेक्निक ये कराई है आपको, चाइल्ड पोज में कैसे करना है इसको। सो उसी तरीके से बिल्कुल सीधा कमेंट्स क्या है। आवाज़ कम है, आवाज़ को बढ़ाते हैं ना। हाँ जी, अब आवाज़ बेहतर है, बता दें प्लीज़ ज़रा। माइक एडजस्टमेंट करें, माइक की मैंने माइक एडजस्टमेंट, आवाज़ बेहतर आनी चाहिए। अब आपको मोहम्मद अफजाल साहब हैं, सुवेल अफजाल साहब मैंने किया। अब ये नेक्स्ट जो टेक्निक आइए चाइल्ड पोज में। तो इस अंदाज से आपने बिल्कुल फिंगर टिप्स से हाथों को ऐसे मूव कर लें और दोनों फिंगर्स को चलाते हुए आगे लग जाएं। थोड़ा सर भी आगे मूव करेंगे, देखें स्ट्रेच कैसा फील हो रहा है। अब ये यहाँ भी एक सांस हम ले सकते हैं, सांस लें स्लो। ये भी मीडियम स्पीड होगी, आपको सांस की आवाज़ आएगी।
बेली एक्सपेंड होगी सांस एंड एक्सेल। एंड रिलैक्स। अब अपने बालों को ढीला छोड़ दें, पूरी घुटने खोल दें, बिल्कुल अपनी बॉडी को मूव करके देखें, बिल्कुल कंफर्टेबल बॉडी हो। अब देखें आपकी स्पाइन बिल्कुल ऊपर स्ट्रेट है, स्पाइन में ऐसे हम नहीं है, प्लीज़ बिल्कुल स्ट्रेट है स्पाइन। इसी तरीके हम घुटने खोलते हैं। अब सांस उसी तरह बिल्कुल जिस्म को ढीला छोड़ दें पूरे को। अब अपना वेट पेशानी के ऊपर है, नाक पर वजन नहीं डालना प्लीज़। और उसी तरीके से सांस है बिना स्लो। अगर आपको सांस की मीडियम स्पीड आप लीजिएगा, सांस की आवाज़ आपको आनी चाहिए। देखिए दोनों रिब्स पर रेस्पिरेटरी से ज़्यादा अपनी थाइस को पुश कर रहे हैं। एंड एक्सेल। इसमें इनहेल करते हुए आवाज़ आ रही है, एक्सेल करते हुए आवाज़ आ रही है, सांस को आपको खुद से इनहेल हो रही है। वंस मोर इनहेल करें, एंड एक्सेल करें। थर्ड टाइम इनहेल करें, एक्सेल करें। सेकंड लास्ट इनहेल करें, एंड एक्सेल करें। लास्ट इनहेल कीजिए, एक्सेल कीजिए। देखिए बॉडी की फीलिंग कैसी है। बिल्कुल जिसम लाइट महसूस हो रहा है। जरूरी हम देख लें, नहीं करते बॉडी को उठाइए। उससे देखिए अमेजिंग फीलिंग है बॉडी की, वेरी अमेजिंग। तो अगर ये प्रैक्टिस कब करनी है डेली, आपने जब रात को आपने सोना है तो एक हाथ बैली पे एक चेस्ट पे रखते हुए स्लो ब्रेथ के साथ आपने प्रैक्टिस करनी है। आप 5 सांस लेते हैं, 10 लेते हैं, 20 ले सकते हैं, लेकिन ये चैलेंज है कि आप शायद 20 सांस नहीं काउंट कर पाएंगे, 20 सेट नहीं पूरे करेंगे सोच के होंगे। सो वेल, लास्ट हम इस पर लेट के इसी टेक्निक को, लास्ट अब ऑप्शन है उस पर हम इसको करते हैं प्लीज़। ये देखिएगा मेरा एक राइट हाथ बैली पे, लेफ्ट हाथ मेरा हार्ट पे आ गया। अब आप तो गौर करेंगे, देखिए कैसे सांस भरता है। चिन अपनी चेस्ट की तरफ किसी पाँव थोड़े साइडों पे गिरा दीजिए। स्लोली मैं सांस नहीं करूँगा। अब यहाँ पे मैं जो है वो थर्ड लेवल की स्पीड, जिसमें नाक सांस की आवाज़ मुझ जाएगी और सिर्फ फीलिंग आएगी नाक से सांस।
and exhale. दोबारा से इनहेल कीजिए, एंड एक्सहेल कीजिए। फिर सांस इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए, फिर सांस इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए, फिर कीजिए, देखिए बॉडी में फीलिंग। दोनों हाथ साइडों पर। अब अपने आंखों पर, नाक पे, सांस पर ध्यान दें बस। कॉन्शियस ब्रेथ। मुस्कुराहट लगे अपनी। देखिए फीलिंग कैसी आ रही है बड़ी। आपने सिर्फ अपना ध्यान सांस पे फोकस करने की कोशिश। अब धीरे से राइट घुटना बंद कर करवट लीजिएगा। फिर लेफ्ट घुटना बंद के अंगड़ाई लीजिए। दोनों हाथों में हाथ डालिए और अंगड़ाई लीजिए। राइट साइड की करवट लें प्लीज। राइट बहुत में सर के नीचे घुटने बंद कर जोड़ दें और अपनी बॉडी में देखिए फीलिंग कैसी है। कितना बॉडी काम महसूस हो रही है, कितना रिलैक्स महसूस हो रही है। लेफ्ट हैंड नींद पर लगा दूँ कि बैठिएगा प्लीज। कमर सीधी, गर्दन सीधी, दोनों हाथों को रब कीजिए। ढीले बाजू, ढीले हाथ, ढीले शोल्डर बिल्कुल। गर्मात आंखों पे। अल्लाह नूर समावाति वल अर्ज़। हीट को महसूस कीजिए। सराउट, नोज, पिशानी,
कान, गर्दन की बैक और गले, गला आपका, एंड रिलैक्स। सो आई डोंट नो, प्लीज़ फीडबैक से बताइएगा आपको कैसा लगा ये सेशन, स्लो ब्रेथ ऑक्सीजन मैनेजमेंट इन योर बॉडी। और ये आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे जब आप ये टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, बहुत बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, बहुत अच्छा फील होगा। और स्पेशली अपनी ज़िंदगी में आपने इसको रात के टाइम अपना के इसकी प्रैक्टिस करनी है सोने से पहले, हर रोज़ की मामूल बना लें। और कोशिश करनी है कि हम जो 25 से 30 सांस लेते हैं पर मिनट, उसको लाना नीचे 5 से 6 सांसों के ऊपर। वेल, इसको अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, बहुत आसान है, हर बंदा कर सकता है, हर जो नहीं होगा जानता वो भी कर सकता है। तो थैंक यू वेरी मच। और अपना वादा पूरा करें, वंडरफुल क्लब में शामिल होने के साथ 2 बंदों को दावत लेके ग्राउंड में लाना है। सो वर्ल्ड योगा डे आ रहा है, पाकिस्तान में वर्ल्ड योगा डे मना रही है TWC पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के अंदर, जिसके ज़रिए हमारी पूरी दुनिया को ये पैगाम है कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और हम भी पूरी दुनिया के साथ योगा में शामिल हैं। और बल्कि पाकिस्तान में फ्री योगा कराया जाता है, बाकी पूरी दुनिया में तो योगा बहुत महंगा है, लेकिन पाकिस्तान में फ्री योगा अक्रॉस द कंट्री। सो TWC पाकिस्तान इसको लीड कर रही है। वेल, अपना ख्याल रखिएगा। लाहौर वाले 25 जून को बाग जना के अंदर जाएं अपनी फैमिलीज़ का योगा के लिए। कराची वाले जो हैं वो 18 जून को जाएं अपनी फैमिलीज़ के साथ मज़ार कैद के ऊपर, वर्ल्ड योगा डे की क्लास है, इंजॉय करें इस सिचुएशन को। और एंड अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।